हेलो गाइस, गुड इवनिंग गाइस। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बेहतर होंगे, अच्छे होंगे और शानदार ही होंगे। एंड आई थिंक यू आर ऑसम, यू आर स्टडिंग वेल प्रॉपरली। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कुड। आज का हमारा टॉपिक है कुड। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारी कैन की पावर, जो कैन की पास्ट में जो पावर होती है वो होती है हमारी कुड। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए जब भी हमें लगे कि हमें यहाँ पे अपनी पावर दिखाने की ज़रूरत है, एबिलिटी दिखाने की ज़रूरत है, कैपेसिटी दिखाने की ज़रूरत है, यानी कहने का मीन है अपन को जब हमें लगे कि हमारे यहाँ पर क्षमता दिखाने की बात आ रही है, तो जो हम पावर दिखाते हैं, जो अपनी एबिलिटी दिखाते हैं, वो इंग्लिश में कैन मॉडल से दिखाते हैं प्रेजेंट में। लेकिन आज जो हमारी पावर की बात हो रही है, वो पावर की बात हो रही है पास्ट की। यानी जब भी हमें पास्ट में एबिलिटी दिखाना था, लेकिन जिसको हम दिखा नहीं पाए किसी रीजन से, लेकिन अब हम उसी बात को रिपीट कर रहे हैं प्रेजेंट में। यानी कि आई मीन टू से दिस, हम लोग पास्ट की बात को प्रेजेंट में रिकॉल कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कल रात मैं शादी पार्टी में गया हुआ था। अब मैंने देखा कुछ लोगों के बीच में हॉट एक्सचेंज यानी तू मैं हो गई। अब जिससे एक पार्टी जो थी, जो मेरे जानने वाले थे, मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, बट मैंने बीच में इंटरफेयर करना जरूरी नहीं समझा। मुझे नहीं लगता था मैंने कि यहाँ पे बोलने की ज़रूरत है। लेकिन जैसे ही कल वो मेरे मिलने वाले मुझसे दोबारा मिले आज, तो मैंने उनसे एक लाइन की, भाई मुझे बुरा लगा और मैं उस व्यक्ति से कुछ कह सकता था, मैं उससे कुछ कह सकता था, लेकिन मैंने नहीं कह सका। लेकिन मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कल एक टास्क था, पजल सॉल्व करना था, लेकिन कल आप नहीं आ सके। अब आप नहीं आए यानी स्टडी कल किसी ने कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट पजल सॉल्व नहीं कर सका। लेकिन जैसे ही आज आप आए, आपको पता चला कि हमारी कोचिंग में एक टास्क था जिसमें हमें पजल सॉल्व करना था। अब आप कह रहे हैं सर अगर मैं होता तो मैं सॉल्व कर सकता था, मैं सॉल्व कर सकता था, यानी आप वो काम नहीं कर सके। यानी आप अगर होते तो वो कर सकते थे, या आप पास्ट में थे फिर भी आप कोई काम नहीं कर पाए। यानी जब भी हमें पास्ट में अपनी एबिलिटी दिखानी हो, हम कुड मॉडल के साथ दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आप लोगों से एक लाइन कही कि मैं जब भी हमें अपनी पास्ट में एबिलिटी दिखानी हो गाइस, हम कुड मॉडल के साथ दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आप लोगों से एक लाइन कही कि मैं 50 केजी वेट मैं 50 केजी वेट उठा सकता था। मैं 50 केजी मैं 50 केजी वेट यानी वजन उठा सकता था। अब यानी पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की पावर की बात हो रही है, यानी मैं ऐसा काम कर सकता था। गाइस, मैं ऐसा काम कर सकता था। अब आप सभी जानते हैं मैं यानी इंग्लिश में होता है आई। मैं यानी इंग्लिश में होता है आई। कोई भी काम कर सकता था, पास्ट दिखा रहे हो तो कैन की पास्ट में पावर होती है कुड। यानी आज का हमारा टॉपिक है कैन की पास्ट में पावर जो कि होती है कुड। तो मैं कर सकता था, आई कुड। गाइस, मैं कौन सा काम कर सकता था? लिफ्ट करने का, यानी उठाने का। उठाना इंग्लिश में हमारा होता है लिफ्ट। जब कभी आप मॉल में गए होंगे, हॉस्पिटल में गए होंगे, तो आपने देख भी रखा होगा लिफ्ट होती है, लगी होती है। तो क्या कर रही है वो? हमारे उठाने का ही तो काम कर रही है। तो वहीं से हमने साइंस निकाला, उठाना होता है लिफ्ट। तो मैं उठा सकता था, आई कुड लिफ्ट, ये हमारा काम है। लेकिन क्या, व्हाट? मैं उठा सकता था 50 केजी वेट, तो आई कुड लिफ्ट 50 केजी वेट। वेट होता है कैसा? हमारा वजन। या मैं आप लोगों को अपनी पास्ट की पावर दिखा रहा हूं। मान लीजिए ऑन फुट यानी पैदल चलने की बात आई, मैंने आपको टास्क दिया कि भाई आपको 20 किलोमीटर पैदल चलना है। आपने मना कर दिया, आपने मना कर दिया। लेकिन नेक्स्ट डे एक स्टूडेंट आया, अब उसको पता चला कि मैंने एक टास्क दिया था, कोई नहीं कर सका। लेकिन अब मुझसे कह रहा, अरे सर अगर मैं होता तो 20 किलोमीटर मैं चल सकता था, 20 किलोमीटर पैदल मैं चल सकता था। यानी वो स्टूडेंट अपनी पावर दिखा रहा है कि मैं ऐसा काम कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए उस स्टूडेंट का नाम हम मान लेते हैं कि सोहन करके है, या मान लीजिए उसका नाम सोहित है। सोहित कह रहे हैं कि सर मैं, यानी सोहित 20 किलोमीटर, या सिंपल सा सोहित पैदल जा सकता था, सोहित पैदल जा
सकता था, यानी सोहित अपनी पावर दिखा रहा है, यानी हम बता रहे हैं कि सोहित लड़का ही है जो पैदल चल सकता था, में से कोई नहीं था लेकिन सोहित तो था। सिंपल सा, सोहित। अब पास्ट में पावर आप सभी जानते हैं कुड होती है, तो सोहित कुड। अब पैदल चलना, लेकिन चलना हमारा काम है यानी जाना, सोहित कुड गो। और पैदल की इंग्लिश होती है ऑन फुट। अब गाइस आप ये मत कहिएगा सर दोनों पैरों के लिए तो फीट आता है, फिर आपने फुट क्यों लिखा। गाइस बेशक हमारा दोनों पैरों के लिए फीट आता है, लेकिन हम चलते एक पैर से ही हैं, चलते हम एक पैर से हैं, कहने का मतलब है एक पैर को रखते हैं, एक को उठाते हैं, एक को रखते हैं, एक को उठाते हैं, यानी हम चलते एक पैर से ही हैं, इसलिए हमारा इंग्लिश में आता है ऑन फुट। लेकिन जब हम ब्रश करते हैं, दांतों को साफ करते हैं, तब हम लगाते हैं ब्रश द टीथ, यानी वहां पर हम टूथ यानी एक दांत की बात नहीं कर रहे हैं, वहां पर हम टीथ की बात कर रहे हैं। यानी जब हम ब्रश करते हैं तो सारे अपने दांतों को ब्रश करते हैं, सारे दांतों को घिसते हैं, इसलिए यहाँ पर आता है ब्रश द टीथ, इसलिए वहां पर हमारा आता है ब्रश द इसीलिए हमारा वहां पर आता है ब्रश द टीथ। गाइस अब आइए कम टू द पॉइंट, थोड़ा सा और देखिए। हाँ अब मान लीजिए मैंने आपसे एक लाइन और कही, हाँ मैं अपने पास्ट की पावर दिखा रहा हूं, या मान लीजिए मैं आपके बारे में कहना चाहता हूं कि वो काम कोई नहीं कर सकता था लेकिन आप कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल आप पजल सॉल्व कर सकते थे, आप पजल सॉल्व कर सकते थे, पास्ट की बात है, आप कर सकते थे, यानी यू कुड, यू कुड। अब सॉल्व करना हमारा सॉल्व भी होता है, यू कुड सॉल्व, लेकिन व्हाट पजल, यानी हम पर्टिकुलर पजल की बात करें इसलिए आर्टिकल आएगा द। यू कुड सॉल्व द पजल, यू कुड सॉल्व द पजल, आप पजल सॉल्व कर सकते थे। मान लीजिए हमें पास्ट में मना करना है गाइस, हम ऐसा काम नहीं कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने बारे में ही कह रहा हूं कि गाइस मैं पजल सॉल्व नहीं कर सकता था, मैं पजल सॉल्व नहीं कर सकता था, यानी मैं मना कर रहा हूं, अपनी पार दिखा रहा हूं। आई कुड नॉट, मना करने के लिए आप सभी जानते हैं इंग्लिश में आता है नॉट, मैं नहीं कर सकता था, आई कुड नॉट, लेकिन व्हाट सॉल्व द पजल, आई कुड नॉट सॉल्व, लेकिन व्हाट द पजल, आई कुड नॉट सॉल्व द पजल। अब आपको डाउट आया, कभी मैं कह रहा हूं ऐसा काम कर सकता था, कभी नहीं कर सकता था, आपने कहा सर सच बताना, टेल मी ट्रू, क्या आप पजल सॉल्व कर सकते थे, क्या आप पजल सॉल्व कर सकते थे, यानी पास्ट की बात है, क्वेश्चन कर रहे हो। जब भी हमें पास्ट का क्वेश्चन करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल क्या आप पजल सॉल्व कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे, क्वेश्चन हम क्वेश्चन मार्क आएगा हमारा, यानी पास्ट में क्वेश्चन करने के लिए हमारा कोड आएगा। क्या आप कुड यू, क्या आप कुड यू सॉल्व, क्या आप कर सकते थे, कुड यू सॉल्व, लेकिन व्हाट द पजल, कुड यू सॉल्व द पजल, कुड यू सॉल्व द पजल। बस मैंने मना कर दिया, या कर सकते थे तो आई कुड, नहीं कर सकते थे आई कुड नॉट। चलिए इस बार हम पॉजिटिव आंसर दे देते हैं, आई कुड सॉल्व द पजल, आई कुड सॉल्व द पजल। अब गाइस मान लीजिए आप मुझसे थर्ड पर्सन का क्वेश्चन करना चाहते हैं, आप मुझसे थर्ड पर्सन के बारे में पूछना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने मुझसे पूछा सर क्या क्या अमित इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकता था, क्या अमित इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकता था, क्वेश्चन कर रहे हैं आप मुझसे थर्ड पर्सन के बारे में, और थर्ड पर्सन हमारा होता है ही एंड शी, लेकिन अमित आई थिंक वो ही है। आपने क्वेश्चन मुझसे किया सर क्या अमित, यानी
अमित के पार की बात हो रही है, पार की जब भी हमें पास्ट में बात करनी है तो कुड पहले आएगा। कुड अमित, अब वर्ग क्या है हमारा, पढ़ना यानी रीड। कुड अमित रीड अ न्यूज़पेपर, कुड अमित रीड अ न्यूज़पेपर, क्या अमित न्यूज़पेपर पढ़ सकता था, या फिर कुड अमित रीड द न्यूज़पेपर, रीड द न्यूज़पेपर। अब हमें पता है भाई अमित जो पर्सन है ही इज एजुकेटेड पर्सन, ही इज एजुकेटेड पर्सन, यानी वो पढ़ सकता था। अमित इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकता था, यानी अमित कुड रीड द न्यूज़पेपर। और गाइस हमें एक पर्सन मान लीजिए मना करना है, तो मना करने में सिंपल, अमित नहीं पढ़ सकता था, अमित कुड नॉट। अब कुड नॉट बाद में बार बार मत कहिए, इट्स नॉट गुड। कुड नॉट को शॉर्ट में बोलते कुंट, कुड नॉट को शॉर्ट में बोलते कुंट, यानी अमित नहीं कर सकता था। अमित कुड नॉट यानी कुंट, अमित कुंट रीड द न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर। यानी यहां से हमारा एक सिंपल सा रूल निकल के आया, जब भी हमें पास्ट में किसी से क्वेश्चन करना हो तो हमारा कुड मॉडल पहले आएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या आप यानी कुड यू। अब जो भी हमारा वर्क है, जो भी हमारा एक्शन है, उस एक्शन की हमें लगानी बेस फॉर्म। यानी गाइस एक समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मॉडल हमारा कोई भी हो, मॉडल हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, चाहे पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, प्रेजेंट में हो, मॉडल हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। क्या आप कर सकते थे? यस ऑफ कोर्स मैं कर सकता था। आई कुड एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, आई कुड एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। लेकिन गाइस वह नहीं कर सकता था या वह नहीं कर सकती थी, बट ही कुड नॉट एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। अगर वही हमें ही से क्वेश्चन करना है तो कुड पहले आ जाएगा। क्या वह कर सकता था या क्या वह कर सकती थी, तो कुड सी एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, वो कर सकती थी। सी कुड एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं कर सकती थी, शी कुड नॉट एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। कैसे आज का हमारा सिंपल सा टॉपिक था, यही रूल है, यही लॉजिक है। आई होप यू गॉट इट। मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। टेक योर टाइम, समय लीजिए और नोट कर लीजिए। वेलकम बैक गाइस, आई होप यू हैव रिटन। मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। तो गाइस आज का टॉपिक हम यही रखते हैं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस। नाइस टू मीट यू। जय हिंद, जय भारत।